कोमल अपने आप को बहुत कोमल समझती थी। अपने आप को हर चीज से ऐसे बचा बचा कर चलती थी जैसे कि मैली हो जाएगी। वो हमेशा दवाइयों से घिरी रहती थी। एक बार कोमल, कोमल बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? बेटा, आवाज तो आ रही है पर मैं नहीं आ सकती। अरे क्यों, क्या हुआ? वो जाकर देखती है तो कोमल बेड पर पैर ऊपर करके बैठी होती है। मम्मी, वहाँ पर मिट्टी पड़ी है, मैं कैसे उतरूं बताओ? अरे चप्पल पहन कर आओ ना। पर चप्पल इतनी दूर है और उसे हाथ से उठाऊंगी तो हाथों में इन्फेक्शन हो जाएगा ना। उसकी मम्मी अपना सर पकड़ लेती है। वो उसे चप्पल उठाकर देती है। उसके बाद कोमल चप्पल पहनती है और अपनी मम्मी के साथ किचन में काम करवाने जाती है। जरा सी देर में काम करके वापस आकर बेड पर एक दवाई लेकर लेट जाती है। एक छींकी तो आई थी और तुमने दवाई ले ली। बेटा कितनी दवाई लेती हो, नहीं लेना चाहिए। अरे आपको पता है ना, मैं बहुत ही कोमल हूँ, इसलिए दवाइयाँ लेती रहती हूँ। इतना कहकर वो गले में मफलर लपेट लेती है और सोने चली जाती है। सुनहरी वापस कामकाज में लग जाती है। थोड़ी देर में दरवाजे पर घंटी बजती है। सुनहरी फिर कोमल को आवाज लगाती है। हाँ हाँ, जा रही हूँ। पर बहुत देर तक घंटी बजती रहती है तो सुनहरी खुद ही जाकर देखती है और कोमल पर चिल्लाती हुई उसके पास जाती है। वो देखती है कि कोमल एक एक कदम डोरमैट पर रखकर आगे बढ़ रही होती है। ये क्या ड्रामा है कोमल, ये क्या तरीका है? दरवाजा नहीं खोल सकती थी तुम, और ये डोरमैट पर क्यों चल रही हो? मैं पैर जमीन पर नहीं रख सकती, मेरी चप्पल गंदी हो रही है और जमीन पर पैर रखा तो मिट्टी लग जाएगी, मुझे इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, इसीलिए। ओहो, इतनी सी मिट्टी से कुछ नहीं होता कोमल, तुमने मुझे बिल्कुल परेशान करके रखा है। सारा दिन निकल जाता है और कोमल बेड से नीचे उतरती ही नहीं है। हल्की हल्की सी ठंड भी चालू हो जाती है। अब मुझे अपना और ध्यान रखना होगा, मार्केट से थोड़ी सी और दवाई मंगा लेती हूँ। वो 10-20 तरह की दवाइयाँ ऑर्डर कर देती है और सब कुछ पहनकर टीवी के सामने बैठ जाती है। बेटा मैं मार्केट से आती हूँ, तब तक तुम ये थोड़े से मटर छिल लेना प्लीज। हाँ, अब बाहर से दरवाजा बंद करके जाओ, मैं दरवाजा खोलने आऊंगी तो पैर गंदे हो जाएंगे। उसकी मम्मी गुस्से और आश्चर्य में पैर पटकती हुई बाहर से ताला लगाकर चली जाती है। उनके जाते ही दवाई वाला आ जाता है। वो घंटी पर घंटी बजा रहा होता है पर कोमल खोलती नहीं है और उससे फोन पर बात करती है। हाँ भैया, मैं बाहर नहीं आ सकती, आप ऐसा करिए, वो गमले के नीचे चाबी रखी है, उससे गेट खोलकर अंदर आ जाइए। वो ये बता ही रही होती है कि देखती है कि मटर में से एक कीड़ा निकल रहा है। वो जोर से चिल्लाती है और सारे मटर पर हिट कर देती है। इतनी ही देर में वो दवाई वाला भी अंदर आ जाता है। अब कोमल के हाथ में है हिट और उधर वो दवाई वाला डरा सहमा सा खड़ा है। उसके एक हाथ में चाबी है और दूसरे में दवाई का पैकेट। कोमल अभी भी सोफे पर ही बैठी है। उतनी ही देर में सुनहरी आ जाती है। हाँ? हाँ? ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, ये दरवाजा कैसे खुल गया? तुम कौन हो? कोमल बेटा तुम डरो मत, इससे तो मैं ठीक करती हूँ। वो उस दवाई वाले को चोर समझकर उस पर डंडे बरसाने लगती है। अरे 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 मम्मी सुनो तो। वो सुनहरी को किसी तरह रोकती है और पूरी बात बताती है। हे भगवान, कोमल तुमने तो हद पार कर दी। कोई ऐसे अनजान इंसान को घर में बुला लेता है क्या? और वो भी चाबी बताकर। और ये दवाइयाँ फिर मंगा ली तुमने और एक कीड़े की वजह से मटर पर हिट लगा दिया। ओहो! शांत मम्मी, शांत। मम्मी आपको पता है मैं जमीन पर पैर नहीं रख सकती, पैर गंदे हो जाते, इसलिए उसको चाबी बताकर अंदर बुला लिया। और अगर इस कीड़े पर हिट नहीं करती तो ये पूरे घर में घूमता और मुझे इन्फेक्शन हो जाता ना। बेटा तुम्हारे इस वहम का कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है और कोमल 4-5 दवाइयाँ खाकर रजाई में दुबककर टीवी देखने लगती है। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम जितना अपने आप को काम करने से बचाएंगे, हमारा शरीर उतना ही वीक होता जाएगा और हम बीमार रहेंगे।